गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन संभव ना हो सके तो घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि सावन का महीना अगले दिन से शुरू हो जाता है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को आप दान कर सकते हैं अथवा ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। और गाय माता को रोटी में गुड़ अवश्य खिलाएं, बड़ा ही पुण्य धर्म माना जाता है। इस दिन जब तब भी किए जाते हैं अथवा हवन भी आप कर सकते हैं। अपने देवी देवताओं की कुल देवता की विशेष रूप से विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए अथवा अपने गुरु का आदर सम्मान से उनका आशीर्वाद भी अवश्य ही लेना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है। यह पूर्णिमा व्यास के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुकुलों में जाते हैं और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा का पूजन भी विशेष रूप से होता है। प्रातःकाल स्नान दी से निर्वित होकर गुरु के पास जाना चाहिए अथवा उच्चासन पर बैठाकर माल्यार्पण करना चाहिए। यथाशक्ति द्रव्य फल पुष्प वस्त्र दान करना चाहिए अथवा अपने गुरु से विद्या ज्ञान पानी चाहिए। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें प्रश्न करते हैं। इस दिन पूजा से निर्वित होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र फूल चंदन माला अर्पण करके उन्हें प्रश्न करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए अथवा उनका आशीर्वाद कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के व्याख्यात व्यास ऋषि थे। महर्षिवर हमें वेदों का ज्ञान देते हैं व्यास जी, इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति और ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आषाढ़ मास की तिथि में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है।